Hey guys, this is Niharika. Welcome back to my YouTube channel Be Healthy with Niharika. So, I am here with my new video and I'm going to guide you today about balanced diet, a very interesting topic. So, let's go to see the disclaimer. Disclaimer. Results are not typical, may vary from person to person. जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सबकी हैबिट्स और सबकी बॉडी सेम नहीं होती है, इसीलिए कभी कभार रिजल्ट्स आने में टाइम भी लग सकते हैं और थोड़ा डिले भी हो सकता है. सो लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक बैलेंस डाइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, ये टॉपिक है आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो द रियलिटी डेली डाइट. Balanced diet is very essential for providing our bodies with the nutrients required to function properly. मतलब अगर हमें हमारी सेहत अच्छी तरह से मेंटेन करनी है तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफस्टाइल में. हमारी अच्छी हेल्थ के लिए अगर हम बैलेंस डाइट को नहीं फॉलो करते हैं तो हमारी गुड हेल्थ नहीं बन सकती. हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी चैलेंजेस आएंगी विदाउट बैलेंस डाइट इफ यू वांट टू बी हेल्दी. तो ये मैंने आपके सामने जो स्लाइड रखी है उसमें अभी फिलहाल अभी की जो लाइफस्टाइल है वो लिखा गया है कि एक्चुअली हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. जैसे कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है कि इन सब की डिफिशियंसीज जो है वो बढ़ गई है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में. और शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, फैट्स, टोबैको और पोल्यूशन, वो सब हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से टॉक्सिक्स क्रिएट हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर और हम अच्छी सेहत, गुड हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. ये देखिए, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम आप किसी को भी पूछेंगे आज, कमेंट्स में बताना गाइस कि कौन कौन है, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने ब्रेकफास्ट में या अपने खाने में कम से कम वीक में एक बार इन सारी चीजों में से एक तो खाते ही होंगे. कौन से लोग, ऑनेस्टली बताइए गाइस. ये ये सारी जो चीजें यहाँ पे दिख रही है आपको, वो सारी चीजें फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में आती है जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है. कार्बोहाइड्रेट्स में कैलोरीज थोड़ी कम होती है लेकिन फैट्स में कैलोरीज बहुत हाई होती है जो आपको आपकी गुड हेल्थ मेंटेन नहीं करने देती. आपको मीन्स फ्यूचर में आप इलनेस फेस कर सकते हो या आप ओबीस हो सकते हो, आपका वेट बढ़ता ही जाता है, या तो आपको कभी भूख नहीं लगती, आपका वेट बढ़ता ही जाता है, या तो फिर आपका वेट कम नहीं होता है, या आपका वेट सिर्फ कम ही होता जाता है, बढ़ता बिल्कुल भी नहीं है. और इसकी वजह से आपको सीवियर डिजीजेस भी हो सकती है क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं उसमें फूड कलर यूज होता है, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं ये सारे में, और इसमें कैलोरीज बहुत ही ज्यादा होती है जैसे मैंने आपको बताती आ रही हूँ. तो इफ मैंने आपके सामने वन साइड मैंने आपके सामने समोसा रखा और सेकंड साइड में मैंने आपके सामने रखा जी एप्पल या फिर कोई फ्रूट, कोई भी दूसरा फ्रूट, एप्पल या ऑरेंज या मैंगो, कोई भी फ्रूट. तो ऑनेस्टली बताइएगा, आप क्या उठाएंगे, समोसा उठाएंगे या फिर फ्रूट? ऑब्वियसली आप समोसा ही उठाएंगे क्योंकि टेस्ट किसको नहीं पसंद, टेस्ट सबको चाहिए होता है. क्योंकि टेस्ट से मतलब आपको मजा आता है कि वाओ खाने का मजा आ गया. लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी जो न्यूट्रिशन वाली फूड होती है ना, उसमें ज्यादा टेस्ट नहीं होता लेकिन उसमें हेल्थ ज्यादा होती है. आपको वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल. अगर मैं आपको कहूंगी कि आप स्प्राउट्स खाओ तो आप स्प्राउट्स नहीं खाओगे, मतलब क्या ये घास फूस खाने के लिए आप बोल रहे हो. लेकिन वही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है फॉर योर गुड हेल्थ. और अगर ठीक है चलो आप समोसा नहीं खाते हो
आप समोसा नहीं खाते हो, फिर भी मैं आपको वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार मैं आपको समोसा दूंगी कि आप खा लो, तो आप बोलेंगे ठीक है चलो एक ले लेते हैं। फिर आप बोलेंगे हाँ एक में मजा आ गया, एक और ले लेते हैं। फिर मैं आपको बोलूंगी नहीं एक और मत खाओ, उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। तो आप क्या बोलोगे कि नहीं दो खाने में क्या फर्क पड़ता है, हम दो खा लेते हैं, कल वैसे भी जॉगिंग के लिए जाना ही है। लेकिन इन वन समोसा आपके एक समोसा में 2000 कैलोरीज होती है, और आप जब एक बार जॉगिंग के लिए जाओगे तो उसमें सिर्फ 800 कैलोरीज बर्न होती है। तो बाकी की 1200 कैलोरीज कैसे बर्न करेंगे आप? सिर्फ जॉगिंग में ही इतनी पावर लगाने के बाद भी सिर्फ 800 कैलोरीज बर्न हो रही है, तो बाकी की 1200 कैलोरीज आप कैसे बर्न करोगे? और आप बोलोगे ठीक है हम लोग कल वापस जॉगिंग पे जाने ही वाले हैं, कल बर्न कर लेंगे 1200 कैलोरीज। लेकिन आप वो उस दिन में जब आप कह रहे हो कि हम कल भागने, कल जॉगिंग के लिए जाएंगे, कल दौड़ने चले जाएंगे, कल भाग लेंगे थोड़ा ज्यादा, लेकिन आप उस दिन जब आप बोल रहे हो उस दिन भी तो आप और कुछ खाओगे ना, तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, तो फिर आपको और ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम परसेंटेज में खाएंगे। तो आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, आपको कैलोरीज बर्न करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो आपके लिए गुड हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ये देखिए इंसुलिन लेवल्स, अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, तो मैं आपको पूछूंगी कि आप क्या ब्रेकफास्ट करते हो, तो आप में से कोई एक मतलब ऐसे बोलेगा कि मैं इडली चटनी खाता हूँ, आई ईट इडली चटनी। सो इडली इज अ कार्बोहाइड्रेट, इडली एक कार्बोहाइड्रेट है। तो आप जब कार्बोहाइड्रेट वाला ब्रेकफास्ट खाओगे तो आपका इंसुलिन लेवल जो होगा वो सुबह बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें शुगर्स होती है, इडली में शुगर्स होती है, राइस में, क्योंकि वो राइस से बनी होती है और राइस में शुगर्स होती है। तो आपका शुगर लेवल जो होगा वो पहले थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर आपको फिर से भूख लगेगी, फिर से आप वही खाओगे, तो फिर से आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी, फिर से आपको भूख लगेगी, फिर से आप वही खाओगे, तो आपकी जो इंसुलिन लेवल होगी ना वो हाई होती जाएगी, फिर वापस कम हो जाएगी, फिर वापस वही खाओगे तो वापस से हाई हो जाएगी, तो वो मेंटेन नहीं होगा, तो वो आपकी गुड हेल्थ मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम होगा। और कुछ लोग जो होते हैं ना वो ब्रेकफास्ट खाते ही नहीं है। सुबह आप पूछोगे कि आप कुछ ब्रेकफास्ट करते हो तो बोलेंगे नहीं हम ब्रेकफास्ट करते ही नहीं। तो आप उनको क्या बोलोगे कि अरे जरा खा लो, खा लीजिए आप, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। वो बोलते हैं नहीं हमको कुछ चक्कर नहीं आते, हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, हम लोगों को आदत है। लेकिन फिलहाल उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको फ्यूचर में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीजेस हो सकती है, उनको सीवियर हेडेक्स हो सकती है, उनकी नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेस, ऐसी इलनेस है जो आपको ब्रेकफास्ट ना करने से आ सकती है। तो ब्रेकफास्ट ना करने से क्या होगा, सुबह आपको भूख लगेगी, फिर जब आप डायरेक्ट लंच करोगे तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि सुबह आपने नाश्ता नहीं किया होता है, तो आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा, फिर आपको फिर से भूख लगेगी क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो ब्रेकफास्ट का जो हंगर होगा, ब्रेकफास्ट की भूख होगी और लंच की भी भूख होगी, वो एक साथ आप पूरी नहीं कर पाओगे थोड़े से खाने में, तो आपको वापस भूख लगेगी, फिर आप वापस वही खाओगे, फिर आपका अगेन आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, फिर वापस आपको भूख लगेगी, आप वापस वही खाओगे, तो वो भी आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आपकी गुड हेल्थ मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम होगा, और फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि आप प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। लेकिन इफ आप परफेक्ट ब्रेकफास्ट करते हो, मीन्स आप सुबह ब्रेकफास्ट में आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि ड्राई फ्रूट्स खाइए, ऐसा कुछ मिल्क शेक वगैरह पीजिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट परसेंटेज बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट में इतना फैट परसेंटेज
अच्छा नहीं होता आपकी हेल्थ के लिए। तो फैट परसेंटेज कम होना चाहिए। और विटामिन्स, विटामिन सबसे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि सुबह आपकी एनर्जी बूस्ट करते हैं विटामिन एंड प्रोटीन। तो वो आप मैं रेकमेंड करूंगी कि वो आप ब्रेकफास्ट में खाइए। और अगर आप परफेक्ट न्यूट्रिशन बेस्ड ब्रेकफास्ट करते हो, तो आपका जो शुगर लेवल होगा ना, वो लेवल में रहेगा। ज्यादा हाई भी नहीं होगा और ज्यादा लो भी नहीं होगा, आपका लेवल में रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को अंदर से मतलब सही तरह से न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, बैलेंस डाइट होगा। आपकी बॉडी में बैलेंस डाइट जब होता है, तो आपकी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, तो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी। ठीक है। तो आप अगर ज्यादा कैलोरी वाला, ज्यादा फैट्स खाते हैं या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ज्यादा प्रोटीन्स खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो जिम जाते होंगे, उनको मसल्स बनाने होते हैं, तो उनको जिम इंस्ट्रक्टर्स क्या कहते हैं कि प्रोटीन्स, वहां पे प्रोटीन्स के कंटेनर्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट वीडियो में। तो प्रोटीन के कंटेनर्स होते हैं ना, तो वो उन्हें कहते हैं कि आप ये खाइए। तो मैं ना नहीं कहूंगी कि आप वो मत खाइए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ वही खाते रहते हैं। तो सिर्फ प्रोटीन 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 खा के आपके मसल्स तो बन जाएंगे, लेकिन मसल्स में ताकत तो चाहिए ना, उनको काम करने के लिए ताकत तो चाहिए। तो वो ताकत आपको उससे नहीं मिलेगी। ताकत के लिए आपको विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ खाना पड़ेगा, तभी आपको ताकत मिलेगी। और तभी आपके मसल्स अच्छी तरह से बनेंगे और आपकी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन कर पाएगी। ठीक है। तो आप जब अच्छे से खाएंगे, अच्छे से बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे, तो आपकी गुड हेल्थ मेंटेन हो सकती है। लेकिन बैलेंस डाइट का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बैलेंस डाइट मतलब एक खाने की थाली। आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसमें खाने की थाली में क्या क्या होता है, 2 to 3 चपातीस होती है, सब्जी होती है, दाल होती है, और राइस होता है, एंड पापड़ और सैलेड जो भी आप खाते हैं। तो वो सब क्यों होता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन सब कुछ होता है। उसे ही बैलेंस डाइट कहते हैं। उसमें ना बैलेंस डाइट अगर आप किसी को भी पूछोगे, या बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि डाइट डाइट वर्ड आ गया ना, मतलब हमको डाइटिंग करना शुरू कर देना है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कैसे बताते हैं कि अंजलि भाभी तारक सर को वो डाइट फूड खिलाती है कि सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाना है, सिर्फ स्प्राउट्स ही खाना है, मसालेदार बिल्कुल नहीं खाना है। तो वैसे नहीं करना है। बैलेंस डाइट मतलब डाइटिंग नहीं होता। बैलेंस डाइट मतलब है खाने की थाली, आपका प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो कि आपकी बॉडी को जरूरी होता है एक दिन में मिलना। एक दिन में आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा ना, तो आपकी बॉडी पार्ट्स, आपकी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन कर पाएगी, और आप कुछ भी काम होगा ना, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम कर पाएंगे। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, इफ यू मेंटेन अ गुड हेल्थ, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे मैंने दी हुई कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, मैंने आपको कहा कि प्रोटीन ही खाते रहते हैं या सिर्फ फैट्स ही खाते रहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स मेन तो ज्यादातर लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। तो वो सब अगर आप कुछ ज्यादा अमाउंट में खाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी की अलग अलग कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सेडेंटरी चिल्ड्रन, सेडेंटरी चिल्ड्रन मतलब कि जो बच्चे जो ज्यादातर काम बैठ के करते हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं बच्चों के, तो ऑनलाइन क्लासेस में वो ज्यादातर पढ़ाई बैठ के करते हैं, और बुक्स भी वो बैठ के ही रीड करते होंगे। तो सेडेंटरी चिल्ड्रन मतलब जो ज्यादातर अपना टाइम बैठ के गुजारते हैं, या बैठ के अपना काम करते हैं ज्यादातर, तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होती है 1000 to 1400 कैलोरीज।
एक्टिव चिल्ड्रन जो होते हैं 2 to 8 years के, जो कि थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर खड़े रहते हैं और सब काम मीन एक्सरसाइज भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, स्पोर्ट्स में भी होते हैं। तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होती है 1000 to 2000 कैलोरीज। तो उनको ज़रूरत होती है 1000 to 2000 कैलोरीज की। तो उनको वो हिसाब से डाइट्स देने होते हैं। तो बैलेंस डाइट जो होता है ना, वो पर्टिकुलरली एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो 40% रिक्वायरमेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आपकी बॉडी में। प्रोटीन्स का होता है 25% रिक्वायरमेंट। फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर्स ज्यादा है, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि होल ग्रेन्स मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में। तो वो 25% रिक्वायरमेंट फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। और 10% रिक्वायरमेंट्स फैट्स की होती है। 10%, सिर्फ 10% रिक्वायरमेंट होती है फैट्स की। तो जो लोग ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं या ज्यादा फैट फूड खाते हैं, उनको ये परसेंटेज थोड़ा कम कर देना चाहिए इफ दे वांट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ एंड दे वांट टू लिव अ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। तो बैलेंस डाइट आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपकी गुड हेल्थ के लिए, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आप लिव करना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कुछ भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो गया या कुछ भी न्यूट्रिएंट्स उसकी रेंज से कम हो गया, तो आपकी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तो प्रोटीन से आपको फ्यूचर में किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर आप सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं ना, तो भी आपकी बॉडी में कुछ नहीं होगा, सिर्फ वाइटामिन ही जाएंगे और कुछ नहीं होगा, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस्ड वे में आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। ओके, सो आई होप कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा और आप उसे श्योरली फॉलो करेंगे। तो इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना बस। सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel. Thank you guys.